जान कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके साथ यूनिवर्स कब न्याय करेगी। यूनिवर्स क्या अपना अब टाइम चक्र चला रही है, जिसने गलत किया है, जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको तकलीफ़ दी है, क्या उसको सबक देगी। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो वीडियो को जाने दें, और अगर आपसे रीजनेट करती है तो वीडियो को अंत तक देखें और ये ज़रूर देखें कि क्या यूनिवर्स आपके लिए लेके आई है और इसमें गाइडेंस क्या है। कई बार हम लोग ना गाइडेंस से चूक जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। गाइडेंस हमें हमेशा डिवाइन जो भी गाइडेंस देती है वो हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए देती है, वो आपकी प्रोग्रेस के लिए देती है। शत्रु क्या कर रहा है, शत्रु की चाल कैसी होने वाली है, उससे ज़्यादा कई बार हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आगे की लाइफ कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले उस इंसान की एनर्जी लेंगे जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसके लिए आप ये इस रीडिंग देखना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं। एनर्जी का कनेक्शन बनाए रखिएगा। कनेक्शन टूटा तो प्रेडिक्शन भी मिसमैच होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम थॉट्स में कहीं खो जाते हैं। तो जो लोग 80% 90% की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें 100% मैच हो रहा है, लेकिन कहीं वो अपने ख्यालों में बीच बीच में खो रहे हैं, इसलिए वो रीडिंग को पूरा नहीं सुन पा रहे हैं। तो चलिए रीडिंग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स क्या अब सिखाएगी सबक, या फिर से वो इंसान कोई चाल चलेगा, फिर से वो कोई मोहरे चलेगा जिससे कि वो इससे बच जाएगा। षड्यंत्रकारी, गोइंग विद द फ्लो, पहला कार्ड। ओके, ओह, लेटिंग गो, दोनों वाटर के कार्ड हैं। साइलेंस, ओके। वैसे तो ऐसे लोग चुप होके बैठने वाले होते नहीं हैं, बट यहाँ साइलेंस का कार्ड है। एग्जिस्टेंस। वैसे तो ऐसे लोग हमेशा मुखर होके बोलने वाले होते हैं। जो जितना गलत इंसान होता है वो उतना ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, बट साइलेंस और एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है तो सबक तो मिलना शुरू हो गया है, अवेयरनेस। चलिए, बिल्कुल कनेक्शन बना के रखिएगा। कनेक्शन टूटा, रीडिंग मिसमैच। जिस भी इंसान के बारे में जान रहे हैं, जिस भी इंसान के बारे में पूछना चाहते हैं, सबसे पहला कार्ड उसकी एनर्जी का, गोइंग विद द फ्लो। इस इंसान ने अपनी लाइफ में कभी भी प्रैक्टिकली किसी के इमोशंस से डील नहीं किया। इस इंसान ने सबसे ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोचा है। होता है ना, कुछ लोग होते हैं अपनी मौज मस्ती में रहना, अपनी लाइफ में खुश रहना, दूसरों को जितनी तकलीफ़ दी जा सकती है देना, दूसरों को जितना दुखी करना है उतना दुखी करना। हर चीज़ को इस इंसान ने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अपने तरीके से चीज़ों को मैन्युपुलेट करने में ये एक्सपर्ट है ना। यहाँ पे मैं एक एनर्जी आपकी भी ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास साथ चीज़ें हुई होंगी ना, आपने कितनी सफाई देने की कोशिश कर ली है ना, आपने अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए कोशिश कर लिया, लेकिन इस इंसान की प्रकृति चेंज नहीं हुई, इस इंसान का नेचर चेंज नहीं हुआ। ये इंसान ना थोड़े डरपोक किस्म के भी होते हैं, है ना। ये चेंज से वैसे भी डरते हैं। ये इंसान पता है किस तरह के होते हैं, ये पीठ पीछे वार कर सकते हैं, लेकिन अगर इनसे सामने और यहाँ आप जैसे लोगों की भी गलती होती है। जब ये पीठ पीछे वार कर रहे होते हैं ना, जब ये गॉसिप्स कर रहे होते हैं, जब ये नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, अगर कोई इनको एक बार पलट के जवाब दे दे, लेटिंग गो, अगर कोई इनको एक बार पलट के जवाब दे दे, एक बार ये पूछ ले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि दोगला इंसान, नेगेटिव इंसान, दूसरे को हरास करने वाला इंसान कभी भी प्योर नहीं हो सकता है। उसके अंदर ऑटोमेटिकली यूनिवर्स वो ताकत छोड़ती ही नहीं है कि वो सच का सामना करना पड़े। अंदर से ये लोग ना बहुत खोखले होते हैं,
अब लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों इनको फेस नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, हर कोई ना अपनी इमेज बचाने में लगा हुआ है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। यहाँ पे कोई अगर दो लोग सपोर्ट में खड़े हो जाते ना, तो आज समय नहीं आया, समय तो बहुत पहले आ चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी, आपके साथ भी किसी का सपोर्ट ना होना, किसी का फेवर में ना होना, ये भी आपके प्रति एक नेगेटिव चला गया, है ना। अब कहीं ना कहीं लेटिंग गो की एनर्जी और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, इसका पास्ट है इस पर्सन का, है ना। ये क्या है, ये डरपोक किस्म का इंसान है। ये इंसान आ, झूठा इंसान है, धोखेबाज इंसान है, जिस भी इंसान के बारे में आप देख रहे हैं। साइलेंस की एनर्जी। अब जो ये चुप होके बैठा है ना, अगर आपको थोड़े टाइम से ये फील नज़र आ रहा है कि ये चुप है, ये शांत है, ये मत सोचिए ये कुछ नई प्लानिंग कर रहा है। इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट रही है जो एग्जिस्टेंस है। ऐसे लोग पता है क्या होते हैं, अकेले रह के भी कुछ खुराफाती करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो साइलेंस की एनर्जी है और जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, मेजर अरकाना के कार्ड हैं दोनों, यहाँ पे कोई ब्लंडर इसकी लाइफ में चल रहा है ना। शातिर इंसान कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। ये शांत क्यों बैठे हैं, क्योंकि अगला कार्ड भी मेजर अरकाना का है, अगला कार्ड भी बर्न कर रहा है। इन तीनों कार्ड की एनर्जी देखिए, इस इंसान को अंदर से बहुत चोट पहुंची हुई है, बहुत छटपटाहट हो रखी है। आप ये गलती से मत समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैं इसकी एनर्जी निकाल रही हूँ, अभी आपकी एनर्जी नहीं निकाली है, इसकी खुद की एनर्जी ये है। ये गलती मत कर लीजिए सोचने की कि ये बदल गया है। अगर इसको तड़प हो रही है, ये अभी अपने ही जाल में फंसा हुआ है। इसको कोई अभी रिग्रेट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं किसी भी कार्ड की एनर्जी ये नहीं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को कोई रिग्रेट है ना। इस पर्सन को कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। पास्ट में इसने जो किया, ये उसकी वजह से अकेला हो गया है, तन्हा हो गया है। झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, चीटिंग करोगे तो क्या लगता है लोग आपके साथ रहेंगे? अरे जो लोग आपके साथ थे, जो लोग आपका साथ दे रहे थे, जो लोग आपकी सपोर्ट में खड़े थे, उन लोगों को तो कम से कम छोड़ देने थे भाई मेरे, उन लोगों को तो बख्श देते, किसी के साथ तो अच्छा किया होता। इस इंसान की जो पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही है और जो ये अभी शांत बैठा है ना, ये कुछ नया षड्यंत्र करने के चक्कर में था, है ना। ये पास्ट की एनर्जी है, बार बार कह रही हूँ, करंट की एनर्जी नहीं है, ये पास्ट है। हम पास्ट इसलिए लेके चले हैं इस रीडिंग में क्योंकि पहले हम इंसान को अच्छे से जान लें, समझ लें, देख लें कि ये इंसान है क्या, है ना, तभी हम एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, बहुत लोगों को दुख दिया है, बहुत तकलीफ है। अ, ऐसे लोग पता है क्या होते हैं, जहाँ स्वार्थ दिखता है ना, जहाँ लगता है कि यहाँ मेरा बेनिफिट है, उसका साथ पकड़ लेते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत बेइज्जती समाज किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सिर्फ स्वार्थ पूरा होना चाहिए। ये उसी इंसान के साथ भाग लेंगे, ये उसी इंसान के साथ रहना शुरू कर देंगे, ये उसी इंसान को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर देंगे जिससे इनका स्वार्थ पूरा होता हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम करंट की एनर्जी निकालेंगे, इसमें आपकी एनर्जी भी होंगी और इस पर्सन की एनर्जी भी होंगी। कनेक्शन बना के रखिएगा। आप जो सोच रहे हैं, आप जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो भी आप कनेक्शन बना के रखिएगा और इस इंसान के साथ भी कनेक्शन बना के रखिएगा। प्लेफुलनेस आपकी एनर्जी है। कंप्लीशन, ओके, आपकी एनर्जी है। कंट्रोल इस पर्सन की एनर्जी है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सक्सेस, ओके, इस पर्सन की एनर्जी है। नथिंगनेस, यूनिवर्स जो देने वाली है। सबसे पहले प्लेफुलनेस का कार्ड, क्या क्या सोचते हैं प्लेफुलनेस ने? एक ज़िंदगी का ना लंबा दौर ऐसा बिताया है, एक लंबा टाइम आपने ऐसा बिताया है, कुछ दर्द ऐसे हैं आपकी लाइफ में, ना आप जी पा रहे हैं ना आप मर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि आप अपने ज़ख्म किसी को दिखा भी नहीं सकते, सिर्फ अपनी गलती पर पछता सकते हैं, सिर्फ अपनी गलती पर रो सकते हैं, सिर्फ अपनी गलती पे यूनिवर्स से शिकायत कर सकते हैं। और यूनिवर्स से भी पूरी पूरी शिकायत नहीं कर सकते। क्यों?
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेचर आपको पता था, बहुत टाइम से आप समझ गए थे कि ये सब कुछ धोखेबाजी चल रही है, ये सब कुछ गुनाह चल रहा है, ये सब कुछ मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। प्यार कहना, यहाँ पे ना शब्दों से बड़ा शातिर है ये इंसान, है ना। अपने शब्दों से ये इंसान इतना शातिर है, अपने शब्दों के जाल में ये लोगों को ऐसे फंसा लेता है, लोगों को लगता है कि बस यही अपना है, यही बेस्ट है, और ये जो कर रहा है ना, बस ये अब होने वाला है। आपके दर्द की इंतहा, क्योंकि किसी आदमी को आप इतना अच्छा दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दो, है ना, आप ही तारीफ कर रहे हो, आप ही उस इंसान को ये बता रहे हो कि नहीं, ये इंसान तो इतना प्योर है, और उसके बाद सडनली आपको शॉक लगे, और एक बार नहीं कई बार लगे, तो ऐसा दर्द आप किसको दिखा पाओगे? ये रिश्ता थोड़ा सा अजीब हो गया, ये रिश्ता थोड़ा उस सिचुएशन में चला गया जहाँ शायद आप सोशली अपना दर्द, अपना ज़ख्म किसी को दिखा भी नहीं सकते, और इस इंसान को थोड़ी सी भी परवाह, या थोड़ी सी भी, मैं यहाँ सॉरी टू से ऐसे शब्द बोलूँगी, शर्म नहीं आई कि एक इंसान को इतना नहीं तड़पाना चाहिए। इनके अंदर इंसानियत नहीं बची, इनके अंदर नहीं बचा कि एक इंसान, मतलब दर्द की इंतहा देखी है आपने, और किसकी वजह से? इस इंसान की वजह से। लेकिन आप प्लेफुलनेस के कार्ड में मैं एक चीज़ और कहूँगी, तकलीफ़ें देख के ना, यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, अब शायद आप इतने पक गए हैं, या मैं यूँ कहूँ कि पत्थर दिल हो गए हैं। कंप्लीशन का कार्ड है, ये चीज़ मैंने क्यों बोला? क्योंकि प्लेफुलनेस के बाद कंप्लीशन का कार्ड है। अब इस इंसान का पूरा चरित्र, अब इस इंसान की जो स्टेप बाय स्टेप आपको तड़पाया गया, शुरू से लेकर आज तक आपने एक पिक्चर तैयार कर ली, और अपने मन को आपने समझा लिया। अपने आप को भी कहीं ना कहीं आप रोज़ ब्लेम करते होंगे, रोज़ अपने आप पे गुस्सा करते होंगे, रोज़ आपको ये लगता होगा कि ये मैंने इस इंसान के लिए क्या कर दिया। मैंने आपने भी, आपसे भी गलतियां बहुत सारी हुई हैं इस इंसान के लिए, आपसे इतनी सारी गलतियां हुई हैं कि जो आपके नियर डियर थे, जो आपको शायद इस चीज़ से निकालना चाहते थे, आप उन्हीं को अवॉइड करते गए, और यहाँ पे कहूँ ना, एक भ्रम सा पैदा हो गया आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया, आपको लगने लग गया कि नहीं, यही सबसे बड़ा सपोर्ट है, और बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा था आपके साथ, बिल्कुल इसके अगेंस्ट हो रहा था। जो आपको अपना सपोर्ट दिखाई पड़ रहा था, जो आपको अपना सहारा दिखाई पड़ रहा था, वो इंसान आपके पैरों तले की ज़मीन खींच रहा था, और खींच नहीं रहा था, गड्ढे बना रहा था गहरे गहरे, और आप उस गड्ढे में गिर भी रहे थे। कंप्लीशन की एनर्जी है, आप उस गड्ढे में गिर भी रहे थे, लेकिन फिर भी प्यार अंधा होता है, और ये अंधेपन की इंतहा आपने देखी। लेकिन प्यार अंधा होता है, भगवान अंधा नहीं है, यूनिवर्स अंधी नहीं है, दुनिया की कोई ताकत अंधी नहीं है। गलत आपके साथ हो रहा है, प्यार में आप हो, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? जो धोखा दे रहा है। गलती किसकी है? जो चीट कर रहा है। आज ये इंसान इस तरह से फंसा हुआ है, जिसने आपके प्यार की कीमत को नहीं समझा, जिसने आपको नहीं समझा, नहीं जाना, जिसने, आपने इनको कई बार समझाया, अपने रिश्ते को लेके प्रैक्टिकल भी बात की, आपने अपने रिश्ते को लेके इमोशनल भी बात की, आपने अपनी ज़िंदगी का हर पहलू खोल के इनके सामने रख दिया, लेकिन इस इंसान ने कभी भी ना आपकी परवाह नहीं की। सेम सिचुएशन आज हो रही है, लोग इनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ज़रा आसपास घूम के देखिएगा, आपको लगता है ना ये खुश है ना, ऐसे लोग खुश नहीं होते। सक्सेस, वो कहानी सुनी है ना, भेड़िया आया, एक इंसान रोज़ शोर मचाता था, लोग रोज़ दौड़ के जाते थे, और वो रोज़ हंस के कहता था कि मैं तो मजाक कर रहा था। एक दिन कर्म रूपी भेड़िया आ गया, उस टाइम ये इंसान अकेला खड़ा था। कुदरत जब न्याय करती है ना, तो एक एक छोटी छोटी चीज़ का हिसाब लेती है। आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपके आंसुओं का हिसाब नहीं होगा, 100% होगा। आप ही के आंसुओं का हिसाब होगा, हर उस इंसान के आंसू का हिसाब होगा। कंट्रोल आप कितना ही कर लीजिए, कितना ही सिचुएशन को हैंडल कर लीजिए, एक लेवल तक सिचुएशन आपने भी हैंडल की ना, एक लेवल तक आप भी उस सिचुएशन में फंसे रहे ना।
आपने भी यूनिवर्स से प्रार्थना की, आपने भी पता नहीं कितनी दुआएं मांगी, आपने भी पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन क्या हुआ? दर्द ही मिला ना। आपको अगर ये लग रहा है ना ये इंसान कामयाब हो रहा है, सक्सेस का कार्ड है, फायर का कार्ड है, कामयाबी मिल रही है इस इंसान को, अभी इसको भी ऐसा लग रहा है। जब तक कहते हैं ना कि बिल्कुल सामने आ, फल नहीं मिलता ना कर्मों का, तब तक इंसान को यही लगता है कि वो कामयाब है। इस पिक्चर को देखिए, शेर है, इसके ऊपर आदमी बैठा है और एंजॉय कर रहा है और कह रहा है मैं कामयाब हूँ। ये पिक्चर आपने कई बार दिखाने की कोशिश की है इस इंसान को, क्योंकि आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते थे। आपने ये कोशिश की है कि आप गलत जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप मुझे दर्द मत दो, आप मुझे तकलीफ मत दो। रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है आपने, है ना, किया है ना। लेकिन फायदा क्या हुआ? क्योंकि प्रकृति को न्याय करना था, क्योंकि प्रकृति को आपने तो समझौता कर लिया, मुझे दिख रहा है आपने समझौता कर लिया। और कहीं ना कहीं अब आप उस इंतज़ार में हैं कि मैं न्याय देखना चाहती हूँ, मैं न्याय देखना चाहती हूँ, या मैं न्याय देखना चाहता हूँ जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया, जिस इंसान के पीछे मैंने अपना, देखिए सबसे कीमती ना आपका समय होता है। मैं कहती हूँ कि किसी ने आपको फाइनेंशियल लॉस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समय रहते जग गए ना तो आप पैसा फिर कमा लेंगे। लेकिन किसी ने आपके रिश्ते तोड़ दिए, किसी ने आपको दुनिया भर में बदनाम कर दिया, किसी ने आपकी एक उम्र छीन ली, किसी ने आपको नहीं तोड़ा, है ना, किसी ने आपके व्यक्तित्व को खत्म कर दिया, क्या वो चीज़ें कभी वापस आएंगी? तो ऐसे इंसान के साथ आप कैसे सोच सकते हो कि प्रकृति न्याय करेगी? प्रकृति न्याय करेगी, उस इंसान के साथ करेगी जो सही रास्ते चल रहा था। अनजाने में कुछ नहीं होता, गलती एक बार होती है। ये इंसान बार बार, गोइंग विद द फ्लो का पहला कार्ड है, ऐसा नहीं होता। हर बार आप गलत हो, हर बार आप गलती करते जाओ, हर बार आप आगे बढ़ते जाओ, ऐसा नहीं होता। हर बार आप किसी का दिल तोड़ दो। और पता है, जीवन में ना आना जाना, जीवन में दुख तकलीफ सबके लगी रहती हैं, हर इंसान के साथ नेगेटिव होता है, हर इंसान के साथ दुख है। दुनिया में कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में दुख ना हो, लेकिन दुख के तरीके होते हैं। यहाँ आपकी आत्मा को अंदर से कचोट दिया गया, आपके दर्द की इंतहा। आज आपके पास जो खोया हुआ है ना, वो समेटने का भी वक्त नहीं छोड़ा। जो आपने खो दिया अपनी लाइफ में, वो आज आप समेट भी नहीं पा रहे हैं। किसके कारण? सिर्फ उस इंसान के कारण जिसको आप सुधारना चाहते थे, जिसको आप अपनी लाइफ में, एक तो ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं हम लोग ना जो जो थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो पता नहीं क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि मैं पूरी दुनिया को सुधार दूं, मैं सबको अच्छा कर दूं, मेरे साथ रहने वाले लोग सब अच्छे हों। ये सच में ये एक प्रॉब्लम है। और सुधारना नहीं, सुधारना भी ऐसे कि जितनी बार वो गलती करे उतनी बार मैं सुधारूं। एक बार से हम लोगों को भी ना चैन नहीं पड़ता, जब तक हम बार बार गिर ना लें, बार बार हम चोट ना खा लें, बार बार हम दर्द, उसी जख्म को बार बार ना कुरेद लें, तब तक चैन हमें भी नहीं पड़ता। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या अब कोई षड्यंत्र चलेगा, अब कोई जाल चलेगा। ब्लैक कार्ड है, नथिंग। क्या कार्ड है? नथिंगनेस। अब वक्त आ गया है, अब कुछ नहीं चलने वाला। आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, जब कुदरत ने साथ छोड़ा ना, आप अगर कैपेबल नहीं थे तो कोई हक नहीं बनता आपको किसी के इमोशंस से खेलने का। ऐसा नहीं है, मैं अगर रीडिंग कर रही हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं अपने बारे में सब कुछ जानती हूँ। और मैं इनोसेंट बनूं कि मुझे पता ही नहीं था, एक बार इनोसेंट बनूं, दो बार इनोसेंट बनूं, तीन बार इनोसेंट बनूं, कितनी बार माफ़ी दिया आपने? कितनी बार एक ही जाल में फंसाओगे? कितनी बार एक ही चीज़ को दोहराओगे? कितनी बार एक ही जख्म को कुरेदोगे? ये
अब नहीं चलने वाला। मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ते को बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन इस इंसान की एनर्जी और ये जो नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है कि क्या मैं यहाँ पे आपको ये गाइड करूँ कि इस इंसान को सुधरने का मौका दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज नहीं आ रही हैं कि इस इंसान को सुधरने का मौका दिया जाए, एनर्जीज नहीं आ रही हैं कि इस इंसान को अपनी लाइफ में बदलने का मौका दिया जाए। मौका उसको दिया जाता है और आप ऑलरेडी बहुत मौके दे चुके हैं। इसका मतलब तो फिर अगर आप फिर भी मौका देते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप पैदा ही बेवकूफ़ बनने के लिए हुए हैं, धोखा खाने के लिए हुए हैं। थोड़े शब्द अजीब बोल दिए, लेकिन सच यही है। इस रीडिंग के लिए यही है। आप मेरी बाकी वीडियोस देखेंगे, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रिश्ता बन जाए, रिश्ता चल जाए, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है कि नहीं, इसको तो कुदरत के हाल पे ही छोड़ दिया जाए। अब ये छोड़ दिया जाए कि भाई मैंने सरेंडर कर दिया, मेरी गलती हो तो मुझे बताइएगा, मेरी गलती हो तो मुझे दंड दीजिएगा, लेकिन अब और दर्द नहीं सहा जाता और तकलीफ नहीं सही जाती और दुनिया के सामने बदनामी नहीं सही जाती। ये एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। आप रोज़ ये सोचते होंगे कि इससे अच्छा होता कि मैंने इनिशियली स्टेप क्यों नहीं लिया। अब यहाँ पे कर्मा भुगतने की बारी इनकी है। आर्कएंजल आपको क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ये गाइडेंस आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये मैंने इन एनर्जीज़ के वजह से आपको गाइडेंस दी है, क्योंकि किस्मत तो नहीं है, पलटी मारेगी। अब आपको आर्कएंजल क्या गाइड कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, जो भी आएगा अपने विवेक से काम लीजिएगा, अपनी समझ से काम लीजिएगा और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से काम लीजिएगा, सबसे बड़ी बात। हाँ, साइकिक इंसाइट्स देखिए, जो मैं चीज़ कह रही हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। बताइए मेरे व्यूवर्स को इतना दुख तकलीफ़, क्योंकि इमोशनल है ना, जब इनके साथ नेगेटिव होगा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। जब इस पर्सन के साथ कुछ गलत होगा तो सबसे पहले भाग के जाएंगे। सबसे पहले ही यहाँ पे जो साइकिक इनसाइट का कार्ड है, वो पता है क्या कहता है आपको, एग्जैक्टली क्या कहता है कि आप महामूर्ख हैं। अगर मैं शुद्ध हिंदी में शुद्ध शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पे गाइज ये कार्ड ये कह रहा है कि आप महामूर्ख हैं और इस मूर्खता को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने मूर्खता की है अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में उस हद तक गुजर गए हैं जहाँ तक गुजरने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी तीसरी आँख, थर्ड आई है ना, साइकिक इनसाइट जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, आपकी मानसिक स्थिरता इतनी ज़्यादा थी, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा थी कि आप बहुत जल्दी समझ गए थे, पकड़ गए थे इस चीज़ को, लेकिन फिर भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो ना करके आपने प्यार का रास्ता चुना, आपने वफादारी का रास्ता चुना, आपने निभाने का रास्ता चुना। लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि प्यार वफादारी उनके साथ निभाइए जो निभाने लायक हों। आपको अच्छा, आपको ख़त्म कर भी दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना, फाइनेंशियली लॉस नहीं होते, पैसा आता जाता रहता है। लॉस असली होता है आपके व्यक्तित्व का, लॉस असली होता है आपकी एक एक सांस का, आपके साथ क्या क्या हुआ उसका लॉस होता है। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज़ है आपके लिए कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी अगर इंट्यूशन ये कहती है ना कि मूव ऑन हो जाइए, गोली मार दीजिए इस रिश्ते को, तो मार दीजिए भाई, क्योंकि मुझे भविष्य नज़र नहीं आ रहा। मास्टर बुद्धा दूसरा कार्ड आपको क्या कह रहा है कि ये जो फालतू की चीज़ों में प्यार मोहब्बत दिल, ये उसमें आपने टाइम वेस्ट किया है ना। फालतू की चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि धोखा आपने खाया है। अगर यहीं अच्छा रिलेशन होता, आप लोगों की लाइफ अच्छी रही होती, तो बिल्कुल नहीं कहती। अपना कनेक्शन अपनी आत्मा के साथ बनाइए, अपना कनेक्शन अपनी इनर वॉइस के साथ बनाइए, अपना कनेक्शन बुद्ध क्या थे, बुद्ध जागृति। अपने आप को, जो टाइम आपने दूसरों को दिया है ना, वो अब आप अपने आप को देना शुरू कीजिए। आप जो हैं ना, वो अपनी वजह से नहीं हैं, आप जो हैं अपनी हैबिट्स की वजह से हैं। और हैबिट कौन सी?
किसी को दुख में ना देखना, किसी को तकलीफ में ना देखना, किसी ने मैन्युपुलेट कर दिया मैन्युपुलेट हो जाना, छोटी सी चीज़ में खुश हो जाना, झूठी उम्मीद लगा लेना। इसीलिए फर्स्ट कार्ड है, कोई झूठी उम्मीद नहीं लगानी है। कोई भी ऐसी चीज़ प्रैक्टिकल है तो है, सामने है तो है, नहीं है तो मूव ऑन, भूल जाइए। पास्ट को ढोते ढोते आज आपने अपनी ये हालत कर ली है। अब जब कर्मा मिलेगा फिर से आप अपनी हालत खराब मत कीजिएगा, फिर से आप अपनी सोल को खराब मत कीजिएगा। मूव ऑन हो जाइए। अपने आप को टाइम दीजिए। इस इंसान का रिजल्ट ये है, ये आपसे कभी भी सच नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो सच नहीं बोलता ना, फिर चाहे उसके पास कितनी धन हो, कितनी दौलत हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको धन दौलत चाहिए और झूठा इंसान चाहिए तो एक सेपरेट इशू है। लेकिन जिस इंसान को आपसे लगाव होगा वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट कीजिए और अपने आप से प्यार करना सीखिए। अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखिए। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।